भाभी जी। पागल है क्या कर रहा है? और तुम दोनों मेरे घर के बाहर क्या करो, तेरे से बेल क्यों बजा रहे हो? भाभी जी हम दोनों ना गांव से आए हुए हैं, हमारी बहन की शादी है। रोहित भैया को ना बस हम कार्ड देने आए। आप एक काम करिए, रोहित भैया को बुला दीजिए। क्या बोला? बचपन के दोस्त हो तुम्हारे जैसे फटीचर। अपना हुलिया देखा है तुम दोनों ने ऊपर से नीचे तक? यहाँ आके मेरे सामने बकवास कर रहे हो कि तुम लोग रोहित के दोस्त हो। और क्या बोला तुमने कि बहन की शादी का कार्ड लेकर आयो? अबे फटीचर हो, अगर चंदा मांगना है बहन की शादी के लिए तो ऐसे मांग लो, मैं ऐसे भी दे देती। लेकिन ये रिश्तेदारी निभाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं भाभी जी, हम ना कोई चंदा मांगने आपसे नहीं आए हैं। वो बस हमारी छोटी ली बहन की शादी है ना, तो हम रोहित भैया को कार्ड देने आए हैं। रोहित भैया शहर में आके इतने बड़े आदमी बन गए और कभी वो गांव नहीं आते, तो बस हमने सोचा आप अपनी बहन की शादी में रोहित भैया को बुला लेते हैं। भाभी जी आप ना हमें गलत समझ रही हैं। वो ऐसा है ना, आप हमें पहचान नहीं पा रही हैं क्योंकि हम आपकी शादी में नहीं आए थे ना, इस वजह से आप हम दोनों लोगों को पहचान नहीं पा रही हैं आप। क्या बोला? शादी में नहीं आ पाए थे? अबे ओ फटीचर, तुझे शादी में बुलाया किसने होगा? तुझे क्या, तुम दोनों भाइयों को शादी में बुलाया किसने होगा? मैंने या रोहित ने? हमने तो नहीं बुलाया, क्योंकि हम अगर तुम्हारे जैसे फटीचरों को अपने घर की शादी में बुलाएंगे ना तो कितनी इंसल्ट होगी हमारे। अरे इतने बड़े बड़े हाई फाई लोग आते हैं, अगर वो देखेंगे कि तुम्हारे जैसे दो गवार आए हैं तो कितना हंसेंगे। और तुम क्या तब से लगा रखे हो कि शादी का कार्ड लेकर आए हो, शादी का कार्ड लेकर आए हो। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दे रही हूँ कि हमारे जैसे इतने बड़े घर के ओनर हाई फाई लोग तुम्हारे जैसे टुच्चे गरीब लोगों की ना शादियों में नहीं जाते। अगर हम वहाँ पे जाएंगे ना तो हमारी इमेज गिर जाएगी। अब बोल रही हूँ ना, पैसा चाहिए तो बोलो और नहीं चाहिए तो चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, बचपन में साथ में हम लोग रहे थे और वैसे भी हमारी माँ उनको अपने बेटे जैसा मानती थी। और वैसे भी हमारी बहन की शादी है, जब तक रोहित भैया नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ भाभी जी, बनी बिल्कुल ठीक कह रहा है। रोहित भैया ना हम लोग बचपन एक दूसरे एक साथ हम लोग बहुत खेले हैं। और भाभी जी आप तो हम लोग को सही बात गलत समझ रही हैं। वो हम लोग कोई पैसे लेने नहीं आए आपके पास, हम तो बस अपनी बहन का कार्ड देने आए हैं। हम लोग कार्ड देके ना चले जाएंगे। आप ना एक बार रोहित भैया को बुला दीजिए, वो ना हम लोग को तुरंत पहचान जाएंगे। एक तो गरीब हो, फटीचर हो, ऊपर से मुझसे जबान चला रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना कि रोहित तुम्हें जैसे फटीचरों को नहीं जानते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो समझ में नहीं आ रहा। अरे पैसे चाहिए ना, ये ले पकड़। अरे पकड़ ना, दे दिए ना पैसे, अब निकल यहाँ से, मेरा टाइम मत वेस्ट कर। हम आपसे कह रहे हैं ना, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। हम लोग ना बहुत दूर से आए हुए हैं और वैसे भी ना हम रोहित भैया को सिर्फ कार्ड देने आए। अगर कार्ड नहीं देंगे तो बाबूजी बहुत गुस्सा करेंगे। भाभी जी आप रोहित भैया बुलाइए, लीजिए पैसे। बहुत ढीठ और बदतमीज लोग हो तुम लोग, ऐसे तो मानोगे नहीं। मैं जा रही हूँ, रोहित से पूछ कर आती हूँ, लेकिन तब तक मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना और हिलना नहीं। यहाँ से समझ में आया? और भैया बैठते किनारे। हाँ बनी भैया, देख रहे हो भाभी जी ना हमको तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि हम लोग ना उनकी शादी में तो आए नहीं थे। अगर आए होते तो पहचान मिल जाती। अब अगर हम बिना कार्ड दिए चले जाएंगे ना तो बाबूजी बड़ा गुस्सा करेंगे, कहेंगे तुम रोहित को कार्ड क्यों देके नहीं आए हो। और भाभी जी अब क्या ही बताएं हम। अरे भैया चिंता नहीं करो, रोहित भी हम लोग को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, देखना आप। हाँ आने तो दो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बिजी हैं क्या बीबी आप? अरे नहीं क्या हुआ, बस थाने जा रहा था मैं। थाने जा रहे थे? वो क्या है ना कि नीचे दो गवार से लोग आए हुए हैं फटीचर से, और बहुत गंदी हालत में, और वो कह रहे हैं कि वो आपके दोस्त हैं। मेरे दोस्त हैं? हाँ। नाम पता कुछ उन्होंने बताया कि नहीं बताया? कहीं सीतापुर से बताए थे आए हैं, और एक ने अपना नाम बताया था रुद्र, और एक ने अपना नाम कुछ बनी आई गेस बताया था। रुद्र और बनी? हाँ। ये मेरे बचपन के दोस्त तो नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम उनको ऑफिस वाले, अरे सॉरी सोफे वाले रूम में बैठा लो, पानी वानी दो, मैं आता हूँ। अरे नहीं, पागल हो गए हैं क्या आप? उनकी हालत बहुत गंदी थी, वो बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे, बदबू भी आ रही थी। अरे उनको प्रियांशी, कोई आया है मेरे से मिलने के लिए बोला तो ऐसे नहीं भगा देते ना, सब बात करने को किसी मुसीबत में फंसे हो। अरे बात तो ठीक है, पर आप एक काम करिए ना, आप नीचे मिल लीजिए ना। आप देखे ना, अभी मैंने सफाई करवाई थी रामू से बोल के। रामू? अरे प्रियांशी देखो, कोई मेहमान आया ना उसको घर से तो भगा नहीं सकते, उसको बैठा लो, कोई काम वाम होगा। अगर मैं इंस्पेक्टर ठहरा, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। नहीं, मैं उन्हें अपने घर में नहीं घुसने दूंगी, ठीक है ना? इतने गंदे थे वो लोग यार, आपका दिमाग खराब हो गया है बिल्कुल, किसी को भी अपने घर में घुसा लेते हो। ऐसे समझने की कोशिश करो भाई, मैं कोई आम आदमी थोड़ी ना हूँ, इस शहर का इंस्पेक्टर हूँ। और कोई भी मेरे पास अपनी मजबूरी समस्या लेके नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा? थाने में गया होगा, वहां में मिला नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आ गया होगा। तुम एक काम करो, उसको बैठा लो, पानी वानी कराओ, मैं आता हूँ, ठीक है? पानी वानी पिलाओ उसको, चलो मैं आ रहा हूँ।
जा रही हूँ, वहाँ आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जाओ। मेरे वहाँ कौन है? ऐसे तो कोई नहीं आता है, किसी को घर ही नहीं पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे बचपन के दोस्त है, गांव से आए हों, क्यों बिना फोन किए। चलो जाके देखता हूँ, काम करता हूँ, पहले चेंज कर लेता हूँ, थाने थोड़ी देर बाद जाऊंगा। बड़ी घाम हो रही। कहाँ गए साले फटीचर? भैया अरे अबे आए, इधर आ, इधर आ। हाँ भाभी जी। जा, बुलाया रोहित ने। हम भाभी जी आपसे कह रहे थे ना कि रोहित भैया हम लोग को पहचान जाएंगे, आप हम लोग को नहीं पहचान पा रही थी। जाए भाभी जी। बड़े लकी हो तुम लोग। बताओ, इतने बड़े घर का मालिक, एक इंस्पेक्टर, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोगों का दोस्त है। अब क्या ही कर सकती हूँ, जाओ मरो। और सुनो, ये जूते चप्पल अपने नीचे उतार के जाना। ठीक है भाभी। ठीक है भाभी जी। अरे अंदर उतारो, सर पे उतारोगे मेरे? स्टूपिड कहीं के। और मेरे किसी सामान को मत टच करना। ठीक है भाभी जी। ये रोहित भी ना पता नहीं कहाँ से चुन चुन के नमूनों को अपना दोस्त बनाता है। बताओ, इतने गवार घटिया लोगों को मेरे इतने सुंदर घर में घुसा दिया। ये रोहित का भी मैं क्या करूं, कभी अकल नहीं आएगी। इंस्पेक्टर बन गया है लेकिन दिमाग ना घुटनों में है। बैठ यहाँ पे। अबे अबे, ऊपर कहाँ बैठ रहा है साले फटीचर गवार आदमी? गांव में तो तुम लोग साले वो नीचे चटाई डाल के बैठते हो, यहाँ जैसी देखा नहीं कितना सुंदर घर है, सोफे पे चढ़ रहा था। नीचे बैठ। सोफे पे बैठेंगे आए बड़े, कभी देखा भी होगा सोफा तुम लोगों ने? अरे बैठ ना, मेरा मुंह क्या देख रहा है? ठीक है भाभी जी। भाभी भाभी मैं फुट भाभी नहीं हूँ मैं तेरी। और तेरा वो जो भाई था ना गवार साहब, उसको मैंने नीचे ही रोक दिया है, क्योंकि तेरे से भी ज्यादा गंदे कपड़े उसके थे। अगर उसको यहाँ घुसा देती ना तो मेरी पूरी टाइल्स खराब हो जाती। स्टूपिड कहीं का। अब सुन, मैं पानी लेकर आ रही हूँ, यहीं बैठना और मेरे किसी भी सामान को छूने की जरूरत नहीं है। अपने झोले मत भर लेना। फिर भाभी तुझे समझ में नहीं आ रहा है? भाभी दिख रही है तुझे मैं? माफ करिएगा। ठीक है मैडम जी। गुड। अपनी हद में रह के बात करना मुझसे। भैया का घर कितना बड़ा है। भाभी जी तो फालतू में गुस्सा हो रही है। हम तो बस रोहित भैया को बस ये कार्ड देने आए हैं। ये ले पकड़, पी। अरे पी ना, मेरा मुंह क्या देख रहा है? तेरे हाथ से ज्यादा साफ है मेरा ग्लास। जितने भी सर्वेंट होते हैं ना वो इसी ग्लास में पानी पीते हैं। और तू भी एक तरीके से नौकर ही होगा किसी ना किसी का, तो तेरे लिए भी ना यही ग्लास है। अब सुन, मैं जाके रोहित को बुला कर लेकर आ रही हूँ और तुझे एक बार फिर क्लियर कर रही हूँ कि किसी भी सामान को हाथ मत लगाना और मेरे सोफे पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम जी। गुड। अब याद है तुझे मैडम बोलना है। रोहित भैया का घर कितना बड़ा और अच्छा है। भाभी जी ना हमको पहचान नहीं पा रही है। अभी जब रोहित भैया आएंगे ना तो हमको ज़रूर पहचान लेंगे। हम अपनी बहन की शादी का कार्ड देके ना हम यहाँ चले जाएंगे। खामा खा भाभी जी इतना गुस्सा हो गई हमारे ऊपर। अरे रुद्र भाई तुम? अरे रोहित भैया। अरे कैसे हो? बैठो बैठो, सुबह बैठो। कैसे हो भाई? अरे बढ़िया है। अरे बैठो। अरे भैया ठीक है, कपड़ा गंदा है ना। अरे तुम बैठो यार, कपड़ा गंदा नहीं, बैठो। और वो बता रही थी कि बनी भी साथ में, वो कहाँ है? बनी ना वो थोड़ा काम से ना बाहर चला अच्छा गया। अच्छा। अरे बिना बताए चले आए, इतने हमारे बचपन के दोस्त हो तुम पुराने। हाँ वो रोहित भैया वो काजल की ना शादी है तो उसी काजल वो जो छोटी सी बड़ी हो गए रे, हम तो भूल ही गए थे भाई काजल के बारे में। उसी की शादी है तो अरे वाह। पानी नहीं पियेंगे? हाँ पानी पी लिया हमने भैया। रुको जरा। प्रियांशी, प्रियांशी जल्दी आओ। हाँ? बैठो। ये बताओ तुम ये गंदे पानी में क्यों दिए हो गिलास में पानी इसको? वो उसके हाथ कितने गंदे ना, उसने मेरा ग्लास। अरे तो धुलवाना चाहिए, नहीं धुलवाना चाहिए तुमको? अरे रोहित भैया ऐसा भावी गलती नहीं है, हमारे हाथ में ना मिट्टी लगी हुई थी इसलिए पकड़ लिया तो अच्छा, गंदा हो चलो गया। ठीक है, अभी देखो कोल्ड ड्रिंक मंगवाते। देखो ये ना मेरा बचपन का दोस्त है। अरे इसकी बहन थी छोटी से, हमें राखी बांधती थी, उसकी ना शादी है। और ये क्या करता है? वो प्रधान जी जो नहीं है हाँ वो उन्हीं का लड़का है। अरे अच्छा, वो जमींदार। चलो चलो बहुत अच्छा। घर में अम्मा बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी तो ठीक है पर अम्मा जी का ना देहांत हो गया है। देहांत हो गया? तुम्हें हमें बताया भी नहीं, एक बार भी देहांत हो गया? रोहित भैया
आप शहर अब में मुझे आके- समझ में आया, शहर की बात नहीं है, तुम हमें अपना समझते ही नहीं हो। बचपन में एक ही थाली में खाना खाते थे, अम्मा बना के देती थी, और अम्मा गुजर गई, तुमने एक बार बताना जरूरी नहीं समझा हमको। अरे रोहित भैया नहीं, आप तो जानते हैं गांव में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसकी वजह से ना हम आपको बता नहीं पाए। और अब अम्मा जब चली गई ना तो उस वजह से बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और बाबूजी के ऊपर जितना भी पैसा लगाना था हमने लगा दिया ज़मीन बेच के। अब रोहित भैया हमारे पास पैसा तो बचे नहीं है, अब छोटी बहन की शादी भी करनी थी क्योंकि उसकी उम्र भी हो रही थी, तो हमको ना रोहित भैया आपसे बस छोटा सा एक काम है। अरे तुम हमारे बचपन के दोस्त हो भाई, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे किसकी करेंगे, बताओ क्या काम है। रोहित भैया अब हमारे पास इतना पैसा तो बचा नहीं कि हम छोटी बहन की शादी करा पाए, और बाबूजी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो उस वजह से हमें ना रोहित भैया आपसे बस। अरे रुद्र हम समझ गए भाई, अब बाबूजी की भी तबीयत खराब है और बहन की शादी भी करनी है, समझते हैं। प्रियांश एक काम करो, देखो कबर्ड में कुछ पैसे पड़े लेके आना। अच्छा पैसे लेकर आऊं? आपका दिमाग खराब हो गया? मुझे पहले ही पता था कि ये साला फटीचर घर में घुसेगा और आते ही फाड़ के ना पैसे की डिमांड वो कर मेरा देगा। बचपन का दोस्त, मुझसे ऐसे बात कर रही हो? हाँ तो क्या करूं, क्या गलत कर रही हूँ? साले तुझे इतनी तमीज नहीं हाँ है? अरे रोहित बचपन, रोहित भैया नहीं, लड़ाई आप अरे मैंने बोला ना जाके लेके आओ। मैं नहीं लेकर आऊंगी, वो पैसे सिर्फ आपके नहीं मेरे भी, समझ में आया आपको? अच्छा वो पैसे तुम्हारे? हाँ मेरे हैं। मैं पता है मैं आज इंस्पेक्टर बनाऊं किसकी बदौलत बनाऊं, जब मेरे पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे ना, तब ये इंसान था जिसने मेरी मदद की, तब जाके आज मैं इंस्पेक्टर बनाऊं। मेरे पास फॉर्म भरने के पैसे तक नहीं थे। अरे रुद्र भैया, अरे रोहित भैया क्या हाल है? अरे बढ़िया, आज गए उन्हें क्या काम करे? नहीं आज थोड़ा हमें कागज आ रहा है तो वही चेक कर ही रहा है, तुम बताओ। अच्छा वो रुद्र भैया हम क्या कह रहे हैं ना, अरे शर्माओ नहीं, क्या बात है तुम बताओ। अरे हम जब कपड़े की दुकान में काम नहीं करते थे, हाँ हम काज निकाल दिए। निकाल दिए काहे? अरे वो क्या करे कि एक कस्टमर आया था, हाँ अब वो कपड़ा ले गया हमसे, वापस लाया तो कपड़ा फटा, बोला फटा कपड़ा दे दियो। अब वो मालिक बोलिन कि फटा कपड़ा तुम दे, तुम्हें फाड़ के दियो, ये तो हमारी तनख्वाह 8,000 रुपये रोक लिन। अरे आईएएस ऑफिसर का फॉर्म निकला है, भरे है, हो सके तो कुछ मदद कर दे। अरे अरे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो हमारे भाई जैसे हो, हम तुम्हारी मदद काहे नहीं करेंगे। और वैसे भी ना हमारे पास तो अभी इतने ही रुपए हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे थे खेत, तो वहाँ से जो भी अनाज वनाज होगा ये 2,000 रुपये अभी पकड़ो। अरे रुद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए, जो आपने इतना किया। अरे नहीं, जब तुम कुछ बन जाओगे ना तो हमारी मदद भी करोगे, ऐसा तो है नहीं। रुद्र भैया पूरे भरोसे से आए थे आपके पास कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे हम तुम्हारी मदद करेंगे काहे नहीं, तुम्हारे पापा हमारे पापा अच्छे दोस्त भी तो हैं। अच्छा रुद्र भाई चलते हैं, हम हाँ, शाम का ही टाइम है आज भर का। जल्दी से जाओ, जल्दी से ठीक है फार्म ठीक है भरो। ठीक है। चलो इनका रोहित भैया का बढ़िया आईएएस वाईएएस में हो जाएगा ना तो हमारे गांव का नाम भी रोशन होगा, और कल को हमको कोई चीज़ की जरूरत लगेगी तो हम रोहित भैया से बोल भी तो सकते हैं। चलो ठीक है। अब तुम्हें समझ में आया कि आज मैं जो इंस्पेक्टर बनाऊं ना, किसके बदौलत बनाऊं। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी मेहनत मेरी है? कि मेरा दोस्त ना होता ना, अगर उस वक्त मेरा मदद ना की होती तो शायद मैं आज में यहाँ इंस्पेक्टर बन के ना बैठा होता। लेकिन तुम्हें क्या इस चीज़ का पता, तुम जब मेरी लाइफ में आई ना, मैं ऑलरेडी इंस्पेक्टर बना हुआ था। माफी मांगो इससे। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने ना जाने आपको कितना गंदा गंदा बोला, आप बल्कि मुझसे एज में भी बड़े हो, फिर भी मैंने आपको किस तरीके से तू तड़ाक करके बात करी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं भाभी जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी ना हम आपकी शादी में नहीं आए थे, अगर आए होते तो आप हमें पहचान भी लेती। और भाभी जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब हमने ऐसे कपड़े ही पहन रखे हैं, कोई भी होता तो हमको नहीं भैया, ऐसे मुझे समझते। आपके कपड़ों से आपको जज नहीं करना चाहिए। पता है रोहित, इनका जो भाई है ना बनी, उसको मैंने नीचे ही रोक दिया था, क्योंकि जाके उसको सोफे रूम दूसरा सोफे रूम बैठा लो। ये काम करो, देखो कबर में कितना पैसा पड़ा, लेके आओ। मैं लेकर आती हूँ। रुद्र भाई मैं माफी चाहता हूँ, वो क्या है ना कि तुम शादी में आए नहीं थे ना, तो तुमको पहचानते ही नहीं अरे है। कोई बात नहीं रोहित भैया, और रोहित भैया आप और भाभी ना शादी में जरूर आना, अरे हम दोनों पहले ही आएंगे, तुम परेशान मत हो। क्योंकि देखते छोटी हैं। ली बहन कह रही थी कि भैया और भाभी को जरूर लेके ये आना। 1 लाख रुपए थे उसमें। 1 लाख, चलो ठीक है रुद्र भाई, ये 1 लाख रुपए और अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हारे खाते में भेजा देता हूँ। अरे और इसको ना लौटाने की जरूरत नहीं है, जितना तुमने हमारे लिए किया ना इतना ही बहुत है। रोहित भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ना हमारी मुसीबत में मदद की। अरे क्या आज के मदद ज़माने की, में इसको कोई- मदद करना थोड़ा कहते हैं। याद करो जब हम बेरोजगार थे तो कि तुम्हारे घर आके एक 2 दिन तो रुका करते थे, हैं तुम्हारी माता जी हमें खिलाती थी, पिताजी की तुम्हारी गाड़ी में घूमते थे। अब क्या है कि एक समय एक समान नहीं रहता है ना। गांव से ताजा अरे खेत से सब्जी लाया रुद्र भाई, देखो
ये लीजिए भैया। अरे वाह, देखो आज ना हम इसी चीज की सब्जी बनवाएंगे। अच्छा देखें, देखिए ना। अरे वाह भाभी जी अब सुनिए ना, काजल के लिए ना मैं अच्छी साड़ियाँ और लहंगा उसका मैं ही चूज करने जाऊंगी, है ना। मैं कभी गाँव भी नहीं गई हूँ अरे रोहित। वाह, 5 तारीख को शादी है। हाँ। एक काम करेंगे, हम 1 तारीख को ही आ जाएंगे बाबूजी के साथ तुम्हारे। हाँ भैया बिल्कुल, आप लोग जल्दी आ जाएंगे ना तो थोड़ा भैया काम वाम भी रहेगा तो आप लोग मिलके करवा अच्छा ये देंगे। बताओ कि कहाँ तक पढ़ा है वो बहन को? बहन को ना हम बीए पढ़ाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है कि लाइट भी बिल्कुल प्रॉपर है और बीए तक पढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। तो आजकल समय में ना गांव वाले पढ़ाते कहाँ हैं। हाँ रोहित भैया, अब बस हमारी छोटी बहन की शादी हो जाएगी ना तो हम जिंदगी से अपना तर अरे जाएंगे। नहीं, देखो जब अब हमारी बहन तो कोई है नहीं, अब जब छोटी बहन होती है तो एक जिम्मेदारी रहती है कि कैसा लड़का मिलेगा कैसा लड़का नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है ना। अब तुम घर के इकलौते लड़के आए तो सारी जिम्मेदारी तुम्ही को तो देखनी है। और पैसों की किसी चीज़ की भी जरूरत हो हमें साफ साफ बता देना। अरे रोहित भैया हम बिल्कुल आपके पास चले आएंगे। कहाँ से आए हो? रोहित भैया ट्रेन से आए हैं। अरे देखो 300 किलोमीटर आया है ट्रेन से। एक काम करो, हम अपने कांस्टेबल को बुलवा के देखो भिजवाते हैं तुम्हारी गाड़ी से, कार से और लाल बत्ती से भिजवाएंगे। गांव में जाओ तो पता तो चले मैं आवाज तो है कम से कम। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, गांव तो सब जल जाएंगे हम। अरे पांडे, अरे सुबह ना हमारी गाड़ी से हमारे दोस्त को छोड़ देना लाल बत्ती वाली से। अरे रोहित भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे धन्यवाद क्या है भाई, और बाबूजी को ना बताना कि हम आ रहे हैं, हमको सरप्राइज देंगे यहाँ, ठीक है? बाकी भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतने गंदे ग्लास। अरे कोई बात नहीं। अरे तुम ना अभी चलो रेस्ट रूम में रुको, बिल्कुल हाँ, एसी वेसी रुकी हुई है। खाना बनवाती हूँ। अभी वहाँ पे खाना वाना इसी की सब्जी बनवाते हैं ना। ठीक है भैया। ठीक फ्रांसी, तुम जाओ थोड़ा बात कर रहे हैं। ठीक है जाओ। नमस्ते भैया। ठीक है नमस्ते भाभी। देखो रुद्र भाई, अपना अपने बहरिया की तरफ से तुमसे माफी चाहते हाँ, हैं। वो क्या है ना कि इसको लगता है कि हम पुलिस वाले हैं तो हम किसी को भी नीचे दबा सकते हैं। अरे कोई बात नहीं रोहित भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो भाभी जी पहचान नहीं पा रही थी हमें ना। वही बात, तुम शादी में भी नहीं आए ना इसलिए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो गाइस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आपका भी कोई गरीब या अमीर दोस्त हो तो गाइस उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि गाइस पांचों में ये बराबर नहीं होती है। हर इंसान का एक गरीब एक अमीर दोस्त जरूर होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चलो सब्सक्राइब करें, और क्योंकि जैसा मैंने किया वैसा बिल्कुल भी ना करें।